तो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जनता जिसकी वजह से बेहाल है। अगर बीजेपी और कांग्रेस से पूछा जाए तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा देती हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर। लेकिन इन सब के बीच में पिसने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, वो है आम जनता। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं हमारे साथ। बीजेपी से रजनीश सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से नितिन बंसाली जी जुड़ गए हैं, आदित्य हमारे संवाददाता रायपुर समाज से जुड़ गए। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आदित्य, आप ही के पास आते हैं। आज कांग्रेस पार्टी चक्का जाम वहां पर करने वाली है, क्या तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ से देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त रायपुर बिलासपुर हाईवे पर हूँ, टाटीबंध चौक जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संसदीय सचिव है विकास उपाध्याय, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा आप देख लीजिए, ये पूरा जो पैच आपको दिखेगा ये दुर्ग से रायपुर टाटीबंध चौक आता है और ये जो रास्ता आपको आगे दिख रहा है ये सीधा बिलासपुर की तरफ जाता है। पूरी तरह से पहिए थम गए हैं ट्रकों के, हर जगह चक्का जाम। भी देखिए खुद रोक रोक कर चक्का जाम यहाँ पर कराया जा रहा है। 5 मिनट का समय था हालांकि कि 5 मिनट तक पूरा जो शहर है, पूरा जो रोड है उसे थाम दिया जाएगा। ये देखिए जा जाकर गाड़ी से बाहर निकलवाते और गाड़ी बंद करवाते। मैं बातचीत भी करूंगा, यहाँ पर संसदीय सचिव है विकास उपाध्याय मेरे साथ। ये जो आज जो चक्का जाम है इसका कारण क्या है? देखिए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम, अन्य चीजों के दाम देश में लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई की क्रांति अभी आ गई है और उसको रोकने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। लगातार पेट्रोल पंपों में आंदोलन, इंडियन जो गैस एजेंसीज हैं उनके सामने आंदोलन हम कर रहे हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं क्योंकि जनता की आवाज, अगर रसोई गैस महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, हर चीज महंगा होगा। ये और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो पेट्रोल महंगाई नहीं होगी, सस्ते में चीजों लोगों को मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, वो मदमस्त होकर घूम रहे हैं। इसीलिए हम जनता की इस आवाज को उठाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जब तक ये सरकार, केंद्र की सरकार इन चीजों के दाम कम नहीं कर देती तब तक ये आंदोलन चलेगा। बात ये है, जब कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में कम है तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों? ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के अकाउंट में ये पैसा जमा कर रही है और जनता के घर में सीधा डायरेक्ट डाका डालने का काम कर रही है। एक गीत भी है जो महंगाई के लिए बनाया गया है यहाँ पर, वो गीत सुनाएंगे, 2 पंक्ति जी। जलता गरीब महंगाई की भीषण आग में, डूबी बीजेपी अहंकारी राग में, मतदाता त्राही त्राही करे आज रे, डूबी बीजेपी अहंकारी राग में। जनता ये कहती, जनता को नोचती, महंगाई चुड़ैल है, जनता को नोचती, महंगाई चुड़ैल है। 100 रुपया पेट्रोल 200 रुपया तेल है, 100 रुपया पेट्रोल 200 रुपया तेल है, 100 रुपया पेट्रोल 200 रुपया तेल है। गीत जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है यहाँ पर महंगाई को देखते हुए, और ये प्रदर्शन चल रहा है। एक बार इस तरफ भी आपको दिखाना चाहूंगा, दूर दूर तक जहाँ तक आपको रास्ता दिखेगा। देखिए इतने जो लोग हैं ये सीधा यहाँ से पूरा जाम कर दिया गया, पूरा हाईवे जो है वो यहाँ पर जाम हो गया है। ये देख सकते हैं बसें रुकी हुई है। मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इनका क्या दोष है। कहाँ जा रहे थे दादा? हम लोग तो बॉम्बे जा रहे हैं। बॉम्बे यहाँ रोक दी है बीच में, पता है क्यों रोके गाड़ी को? नहीं पता है। नहीं पता, आपको पता है क्यों रोके गाड़ी को? बंदी का महंगाई की वजह से। देखिए आम जनता भी यहाँ पर रोक दिया गया, आम जनता को ट्रकें को नहीं, पूरी बसों को भी पहिया ठोक दिया गया, रोक दिया गया। ये पूरा टाटीबंध से बिलासपुर मार्ग है, पूरी तरह से अवरुद्ध कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। ठीक है आदित्य, लौटूंगी आपके पास। नितिन बंसाली जी, आप इसे समझते हैं, आपने ये तस्वीरें भी देखी होंगी, कांग्रेस पार्टी चक्का जाम कर रही है। इससे पहले 11 जून को अपने प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी। आप मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है क्या बढ़ती महंगाई की वजह से? देखिए 100% इसमें केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। मुझे याद है 2014 में जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो प्याज की माला पहनकर, सिर पर सिलेंडर रखकर और साइकिल चलाने की नौटंकी करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे लोग संसदों के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते थे और कहते थे कि महंगाई डायन है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो महंगाई डायन थी, आज 100 रुपए पेट्रोल और डीजल के 100 रुपए पार हो चुके हैं दाम और गैस सिलेंडर 1000 रुपए तक पहुंच चुका है। तो आज ये जो डायन थी वो इनके राज में पापा की
परी या अप्सरा बन गई है, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मोदी जी की दाढ़ी की तरह तेजी से देश में महंगाई बढ़ रही है, घर के बजट बिगड़ चुके हैं, आम जनता त्राही त्राही आम जनता में मची हुई है। कांग्रेस विपक्षी दल की हैसियत से आम जनता के मुद्दों को, आम जनता के हितों के लिए लड़ रही है। चक्का जाम हो, चाहे पेट्रोल पंप के बाहर धरना हो, ये लड़ाई सड़क से शुरू हुई है, ये संसद तक जाएगी और इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। जनता में बेहद आक्रोश है और जनता इस महंगाई की वजह से त्रस्त है। ठीक है रजनीश सिंह जी, आखिर पेट्रोल डीजल की इतनी कीमतें बढ़ क्यों रही है सर? जनता इस वक्त इतनी ज्यादा परेशान है, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी की स्थिति है, कोरोना काल में जिन लोगों के पास नौकरी थी वो नौकरियां भी छूट गई। सर कैसे आम जनता पेट्रोल डीजल की इस बढ़ती कीमत के भार को उठा पाएगी? अभी हमारे कांग्रेस के मित्र की मैं बात सुन रहा था, उनको 2014 तक कुछ चीजें याद है, कुछ चीजें याद नहीं है। मैं उनको याद दिला देता हूँ कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसके पहले के एक बार रेट लिस्ट निकाल के देखें डीजल और पेट्रोल के बारे में। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 15 महीने से जो पेंडेमिक पूरे देश में, पूरे विश्व में चला है, उसका कहीं न कहीं असर सिर्फ डीजल पेट्रोल में। गुंजन जी, एक बार गौर करने की है कि पूरे खाद्य सामग्री जितने हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वो पिछले 7 साल से और अभी इस 15 महीने में पेंडेमिक समय में भी स्थिर है। और इनका कार्यकाल देखें, उनको याद है कि प्याज का माला पहनना पड़ता था। और ये निश्चित बात है कि डीजल पेट्रोल का रेट अभी बढ़ा हुआ है इसके ऑफर में। ऐसा नहीं है रजनीश सिंह जी कि सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास में जाऊंगी, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि देखिए दालों के दाम बढ़ गए हैं, खाद्य। एक मिनट की बात कर लेता हूँ पूरा। कहिए कि डीजल पेट्रोल का भाव इसलिए कि माननीय मोदी जी के आने के बाद वो रेट स्थिर हो गया, लेकिन अभी जब बढ़ा है तो इनको लग रहा है। और ये जो नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ये 2.5 साल का जो इनकी अकर्मण्यता है, क्षमता है, इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको जब राज्य मिल की सरकार है, वेट कम करें और जो इन्होंने असफलता से पूर्ण 2.5 साल पूरा किया उसको छुपाने का प्रयास है। ये बड़े बड़े दावे करें, पूरे देश की जनता समझ रही है, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। अरे महंगाई से नहीं, आपने कोरोना में जो छत्तीसगढ़ का हाल किया था, उसके कारण छत्तीसगढ़ में बेहाल है। जनता खुद बेहाल है। आदित्य के पास जाना चाहूंगी, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास नितिन जी। आदित्य, ये कह रहे हैं रजनीश सिंह जी कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या बाकी की चीजों के दाम नहीं बढ़े हैं? खाने पीने के सामान की चीजों के दाम नहीं बढ़े हैं? सड़क पर बैठ गए कांग्रेसी कार्यकर्ता और पूरी तरह से जाम कर दिए। जैसा कि आपने सवाल किया, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो खाने का तेल से लेकर सब्जी से लेकर दूध से अंडा सबकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। ये कहना गलत है कि केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। देखिए दोनों ही पार्टियों से बात करेंगे। सबसे पहले अगर पेट्रोल की कीमत 85 रुपए थी रायपुर में पहले, और अब अगर 85 से 95 रुपए पहुंच गई। पहले 85 में 25% आप वैट लेते थे, 2 रुपए एडिशनल आप जो है वो पैसा और लेते थे पर लीटर। अब अगर 95 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है तो उसमें भी 25% आप ले रहे हैं और 2 रुपए एडिशनल ले रहे हैं। तो केंद्र सरकार की आमदनी बढ़ रही है, लेकिन राज्य सरकार की भी तो आमदनी बढ़ रही है। केंद्र सरकार अगर अपना वैट कम नहीं कर सकती पेट्रोल डीजल की कीमत, तो राज्य सरकार वैट कम कर दे, 2 रुपए 2.5 रुपए कुछ तो फर्क पड़ेगा आम जनता को। कोई मतलब नहीं राज्य सरकार को। केंद्र राज्य के सहारे जो है वो रोटियां सेकना चाहता है, राज्य केंद्र के सहारे। बिल्कुल, लेकिन इस रस्साकशी के बीच में सबसे बड़ी बात ये है आदित्य, आम जनता पिछड़ी है। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसी सवाल के साथ मैं नितिन जी के पास जाऊंगी। नितिन, आप मुझे बताइए नितिन जी कि इस वक्त आप केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप अगर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है ना सर, वैट तो कम कर सकते हैं आप, एक्साइज ड्यूटी कम नहीं हो रही, जनता को राहत दिलाना आपका लक्ष्य है ना? नहीं, जनता को राहत दिलाना पूर्ण रूप से लक्ष्य है और जनता के जेबों में, चाहे गरीबों के चाहे किसानों के जेबों में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने पैसा डालने का काम किया। जहाँ व्यवस्था की स्थिति देंगे तो केंद्र से छत्तीसगढ़ की काफी बेहतर है। मैं रजनीश सिंह जी की बातों को सुन रहा था। मैं बता दूं गुंजन जी आपको कि वर्ष 2021 के 5 माह में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 44 बार बढ़ोतरी हुई है। मुझे जवाब दें रजनीश सिंह
क्या हुआ। यूपीए की तुलना में बीजेपी सरकार ने पेट्रोल में 23 रुपया 87 पैसा और डीजल में 28 रुपया 37 पैसे प्रति लीटर टैक्सों में बढ़ोतरी की है, जो कि अभूतपूर्व है। ये जो दरें बढ़ने की वजह है वो केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए भारी भरकम टैक्स है और दूसरा है उत्पादन शुल्क, ये भी दोगुना किया गया है। तो इन चीजों को ये देखना केंद्र सरकार के अधीन आती है। ये पेट्रोल और डीजल की जो चीजें हैं, कच्चे तेल के दामों में गिरावट होना, भारी भरकम टैक्स का खोपना, ये सारी चीजें इनके नियंत्रण से बाहर निकल चुकी है। और कई डिबेट पे मैं ये कहूंगा कि कई डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी एक्सेप्ट किया कि हमको रेवेन्यू चाहिए। तो ये पैसा जनता की जेब से लूटा गया पैसा किसकी जेब से? ठीक है रजनीश सिंह जी, जवाब दे दीजिए नितिन जी की बात का। और जब से पैदा हुई है इनका तो काम है रोज रोना ही। इनको धान खरीदने के लिए बोरा नहीं मिलता, इनको वैक्सीन फ्री में चाहिए, फिर वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाएंगे। ये सरकार तो इससे छत्तीसगढ़ की जनता को कोई अब एक्स्ट्रा रह ही नहीं गया। ये अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि इस टैक्स क्या है, उस टैक्स, वो टैक्स तो आपके समय से भी लग रहा था। मैंने कहा ना 2014 में कितना था, बताते नहीं कि आपके सरकार जब रेट कम करती थी तो खाने पीने का दाम क्या था, डीजल का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था। और रसोई की बात करते हैं, रसोई गैस की, रसोई गैस तो आप 6 देंगे, 8 देंगे, 9 देंगे। GOM बना के रखे थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, रसोई गैस के लिए। देश भूला नहीं है नितिन जी कि रसोई गैस की बात जो कर रहे हैं ना, 12 करोड़ जनता को गैस सिलेंडर नहीं दे पाते थे। क्या करेंगे, न करेंगे। अब सुन लीजिए बात सुन लीजिए। और रही बात, निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल की दामों में वृद्धि हुई है और वो आने वाले समय में कुछ दिनों में जैसा होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। एक बताए ना, बड़ी बड़ी बात करते हैं गरीबों के लिए, किसान के लिए कुछ नहीं किया है आपने। कसम खाया था गंगा जल जिसके दम में सत्ता में आया है वो दिए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिए हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है किसी को। कसम खा के जिस दम में सरकार में बने हैं ना वो दिए हैं। आप क्यों बोलते हैं किसान को दिए? किसान को क्या दिए हो? किसान को क्या दिए हो? किसान को कुछ नहीं दिए हो। ये बताइए, जब आप विपक्ष में थे तब भी आप सवाल उठाते थे ना। हालांकि ये बिल्कुल गलत है कि वैट को लेकर भी राज्य सरकारों को सोचने की जरूरत है, लेकिन सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से अलग अगर जनता के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। रजनीश सिंह जी, आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, MP में आप पेट्रोल के दाम समझ पा रहे हैं, भोपाल में 105 रुपए, आम जनता खाएगी क्या, कमाएगी क्या? आप सोचिए, कैसे 105 रुपए का पेट्रोल भरवाएगी आम जनता? मैंने कहा गुंजन जी, निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल के दाम अभी 15 महीने के पेंडेमिक समय में ज्यादा हुए हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ने 2014 के बाद उसको स्थिर कर दिया था, इसलिए रेट निश्चित रूप से अभी हमको ज्यादा लग रहे हैं। नहीं सर, आने वाले समय में आप देखिएगा, जब चुनाव के दाम पर गिरावट देखने को मिली थी पेट्रोल डीजल के दाम में। चुनाव तो गुंजन जी, चुनाव तो देश में चलते ही रहते हैं, चुनाव तो चलते रहते हैं। अभी फिर 1 साल बाद चुनाव है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं रहता, वो जो काम करती है चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहीं करती। अभी चुनाव तो फिर अगले साल 5-6 राज्यों का है। वही तो सर, सबसे बड़ी बात यही तो है, जब चुनाव आने वाले होते हैं तो दाम कम हो जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, बिल्कुल बाद में सब खोखले रह जाते हैं। बिल्कुल गुंजन जी, ऐसा नहीं है। यदि दावों की बात करेंगे तो सब दावे के द्वारा चर्चा कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस जैसे नहीं है कि 36 वादे गंगा जल में कसम खाएं और जब वादा निभाने का समय आता है तो केंद्र करके रोते बैठे हैं और रोते बैठे रहेंगे। आधा ठीक है सर, ठीक है। आदित्य के पास में जाना चाहूंगी। आदित्य, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को आप सुन रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन आम जनता जो इस वक्त आपके पीछे भी नजर आ रही है वो इस चक्काबंदी की वजह से भी परेशान हो रही है, महंगाई की वजह से परेशान है ही। ऐसे में जनता करे तो करे क्या? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे तो साइकिल में चलते थे वो, और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो पूरा विधानसभा तक, अपने घर से विधानसभा तक साइकिल में जाते थे। अब यही अंतर है, उस समय यूपीए की सरकार थी, अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो अब वही जो विरोध का स्वर रमन सिंह बुलंद करते थे, अब वही विरोध का स्वर भूपेश बघेल बुलंद कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, राज्य केंद्र के ऊपर और केंद्र के राज्य के ऊपर। केंद्र अगर कीमत नहीं बढ़ा सकती, राज्यों के पास अधिकार है, राज्य वैट कम कर सकती है। केंद्र को भी सोचना चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक केवल केंद्र के लिए नहीं है या आर्थिक संसाधन केवल केंद्र के कम नहीं हुए, आम जनता की
भी कमर टूट गई, लोगों की नौकरियां चले गई हैं, लोगों को जितनी सैलरी मिलती थी उसकी आधी सैलरी हो गई है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया। 2 महीने लॉकडाउन था, जिनसे पूछिए जो रोज कमाते रोज खाते हैं, वो क्या केवल जो सरकार का जो चावल आता है 5 किलो, क्या उससे उनका जीवन चल जाएगा? चावल से केवल घर नहीं चलता, उसके लिए पकाने के लिए आपको दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, वो कहाँ ठीक से बात आएगा? है। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आदित्य, लगातार पेट्रोल डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं तो बाकी की चीजों के दाम भी बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। आम जनता इस वक्त पहले से ही त्रस्त है, जाने कितने ही परिवार में से कोरोना की वजह से लोगों ने जान गंवा दी, कितनों की नौकरियां चली गई, कितनों के परिवार पूरी तरीके से उजाड़ हो गए। ऐसे में अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो आम जनता के लिए कितनी बड़ी परेशानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश सिंह जी आपका, नितिन भंसाली जी आपका, आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।